हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और यहाँ पर क्लास 12 का यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है आपके लिए। a बराबर 1 2 3 एक सेट है, एक b बराबर 4 5 6 7 एक सेट है, जिससे एक f सच दैट a टू b एक रिलेशन बनाया गया है। और रिलेशन है आपके लिए ये 1, 4, 2, 5, 3, 6। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये 1 1 होगा या ऑन टू होगा या इनटू होगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 1 की। देखिए 1 1 के लिए बात करते हैं, यानी एक एकी के लिए। किसके लिए? एक एकी के लिए। अगर हम बात करेंगे एक एकी के लिए तो यहाँ पर 1 1 चेक करने के लिए देखिए 1 का इमेज 4 है, यानी f1 बराबर 4। 1 अगर फंक्शन में रखते हो तो आपके लिए 4 आता है, अगर फंक्शन में आप 2 रखते हो तो आपके लिए 5 आता है। इसी तरीके से अगर फंक्शन में आप 3 रखते हो तो 6 आता है, यानी अलग अलग इमेजेस आती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि एक जैसी तो इमेज नहीं आ रही है। यानी यहाँ पर अगर मैं डोमेन और कोडोमेन को बनाऊं तो 1 का इमेज 4 होगा, 1 से 4, 2 का इमेज 5 होगा, 2 से 5, और 3 का इमेज क्या होगा 6। यानी इसका मतलब 3 का इमेज 6 होगा। तो अलग अलग इमेज बन रही है, यानी 1 1 है। मैपिंग कैसी है? मैपिंग 1 1 है। ठीक है, क्लियर है? 1 1 है, मैपिंग है। इसी तरीके से अब हम ऑन टू को चेक कर लेते हैं, ऑन टू है कि नहीं है। ये देखिए ऑन टू। अब हम 1 1 हमने आपको बता दिया कि ये 1 1 है, ठीक है। और ऑन टू होगी कि नहीं होगी, देखो यहाँ पर 4 5 6 है, यानी एलिमेंट कोई भी खाली नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव खाली नहीं है, ठीक है। कोई भी अवयव खाली नहीं है, इसका मतलब है फंक्शन कैसा है? फंक्शन ऑन टू है। कैसा है? फंक्शन ऑन टू है, यानी आच्छादक होगा। तो फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू होगा, यानी आच्छादक फंक्शन होगा। और यहाँ पर अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है? f सच दैट r एक रिलेशन दिया गया है जिसमें fx बराबर फंक्शन आपके लिए 3 - 4x है। अब ये जो 3 - 4x है, इसके लिए आपको चेक करना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3x - 4x की। हम fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे और आपको प्रूफ करना होगा x1 बराबर x2 किसके लिए? 1 1 के लिए, फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए प्रूफ कर देते हैं। फंक्शन में x की जगह x1 कर दो, यानी 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2, ठीक है। 3 को इधर ले आओ, 3 - 3 और बराबर में माइनस का 4x2, ये वाला 4x1 उधर ले जाओ, प्लस का 4x1, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? देखो 3 से 3 ये तो कैंसिल हो गया, बराबर 0, यानी माइनस का 4x2 प्लस 4x2 यहाँ पर हो जाएगा। और ये 4x1 था, यहाँ पर x1 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए 4x1 है। अब 4x1 को इधर भेज दो, माइनस का 4x1 बराबर माइनस का 4x2, 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, यानी x1 बराबर x2 आ गया। x1 बराबर x2, तो x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 x2 हमने प्रूफ कर दिया। fx1 लेके चले, fx2 को भी लेके चले बराबर में, और x1 x2 हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? फंक्शन 1 1 है। फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज 1 1, एक एक ही होगा, ठीक है। फंक्शन 1 1 होगा, एक एक ही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए 1 1 हो गया फंक्शन। अब इसके लिए ऑन टू के लिए चेक करेंगे। तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है? जो फंक्शन fx बराबर y लिखा हुआ है, fx बराबर y या y बराबर fx कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज y बराबर fx। जो fx फंक्शन लिखा हुआ है उसको y के पदों में लिखना होगा, यानी हम लिख सकते हैं y बराबर 3 - 4x। x का मान यहाँ से निकालिए, तो ये हो जाएगा y - 3 बराबर में माइनस का 4x, और ये हो जाएगा आपके लिए, इधर ले लो y - 3 और अपॉन में आ जाएगा माइनस का 4 बराबर x, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 4 आ गया नीचे। अब क्या करेंगे? माइनस से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यहाँ भी माइनस से और यहाँ भी माइनस से गुणा कर दी हमने। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस का y, देखो माइनस से गुणा हो गई तो यहाँ भी होगी, माइनस का y हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, और बटे में 4। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 3 - y बटे में 4, ये आ गया। x बराबर 3 - y बटे में 4, ये x बराबर वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसको हमें फंक्शन में डालना होगा। फंक्शन में डालिए इसको fx में। तो यहाँ पर fx में इस वैल्यू को डालेंगे, देखिए fx में इस वैल्यू को डालेंगे तो हमारे पास fx 3 - 4x लिखा है।
तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, इसको हटा देंगे जरा, इसको यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये x का मान फंक्शन में डालिए, 3 माइनस 4 इंटू एक्स का मान हमारे पास आ गया 3 माइनस वाई और अपॉन में 4। इसको करिए, 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस 3 माइनस वाई, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस प्लस वाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास आ गया x बराबर एफ वाई, फंक्शन ऑफ y यानी y ही आ गया, x बराबर y आ गया। अब देखिए क्या है, ये जो y है क्या ये डोमेन में रिलेट करेगा? डोमेन हमारे पास है रियल नंबर, बिल्कुल करेगा। y का मान अगर हम 1 2 3 4 ले ले तो y का मान जो है डोमेन में रिलेट करेगा, यानी डोमेन में होगा। तो इसलिए कह सकते हैं हम x जो फंक्शन है वो ऑन टू भी है, फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। क्यों है? क्योंकि ये जो y की वैल्यू है ये, यानी x बराबर, यहाँ पर x बराबर y का फंक्शन y में आया है, तो y वाला जो वैल्यू होगा वो डोमेन में यानी रियल नंबर है y, तो रियल नंबर में ये जो है रिलेट करेगा, यानी इसमें होगा रियल टू रियल है, तो इसलिए रियल जो है वो फंक्शन होगा। यानी हम यही तो सीखते हैं ऑन टू के लिए कि कोडोमेन और डोमेन में यहाँ पर जो कोडोमेन के सभी एलिमेंट है वो किसी ना किसी एलिमेंट से मैप्ड होने चाहिए पूरी तरीके से, तभी ऑन टू होगा। एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी रियल नंबर होंगे वो डोमेन में रिलेट करेंगे, यानी डोमेन से प्री इमेज बनाएंगे, पूर्व प्रतिबिंब बनाएंगे, तो इसीलिए ये ऑन टू भी होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 7 आपके लिए यहाँ पर बता दिया गया है और आप समझ भी गए होंगे कैसे आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।